वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज के टॉपिक का नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन हमने पढ़ी थी। तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में हमने जो आपका सेकंड मेथड था, जो आपका पैराफिन सॉल्यूशन से प्रिजर्वेशन करते हैं, वो किया था। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मेथड हैं आज के स्लाइड में हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड में आपका जो सेकंड मेथड है या थर्ड मेथड है वो आएगा सलाइन सस्पेंशन स्टोरेज। ठीक है, सलाइन सस्पेंशन स्टोरेज। तो बच्चों इसमें करते क्या हैं वो वन बाय हम पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड इन हाई कंसंट्रेशन इज इनहिबिटरी टू माइक्रोब्स। आप सबको पता है बच्चों, शुगर्स और साल्ट्स अगर हाई कंसंट्रेशन में दिए जाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो सर्वाइव नहीं करते उसमें। ठीक है, क्योंकि वो अपनी ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर सकते। ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर किसी भी एक सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड होनी चाहिए एक तरीके से। अगर आप ज़्यादा सॉल्ट देंगे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड तो उनके लिए वो भी खतरनाक है, या शुगर्स देंगे बहुत ज़्यादा तो वो भी खतरनाक है। ठीक है, तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड इन हाई कंसंट्रेशन इज इनहिबिटरी टू माइक्रोब्स, ये हमको पता है। उसके बाद 1% ऑफ सॉल्ट सब लिथल कंसंट्रेशन इज यूज्ड फॉर कल्चर प्रिजर्वेशन। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली 1% सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, जो कि माइक्रोब्स के लिए लिथल नहीं होता इतना, और हम उसको एज अ कल्चर प्रिजर्वेशन के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कितना? 1% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। Bacteria are suspended in salt solution in screw-capped tubes to avoid evaporation. अब बच्चों जो हम इसमें ट्यूब्स यूज़ करते हैं बेसिकली स्क्रू ट्यूब कैप यूज़ करते हैं हम बेसिकली। ठीक है, जिससे क्या हो सके, इवेपोरेशन ना हो सके। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना कल्चर डाल देंगे और कल्चर के और क्या होगा यहाँ पे हमारा 1% सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो इससे भी आपका प्रिजर्वेशन हो जाता है आपके कल्चर का, बैक्टीरियल कल्चर का। ठीक है, Tubes can be stored at room temperature and when required can be subcultured to agar slant। ठीक है, अब हम इस आप जो ट्यूब है इसको आप अपने रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, और फर्दर इसको हमने अगर सब कल्चर करना हो, सब कल्चर मतलब दोबारा से कल्चर करना हो किसी अगार स्लांट में, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी मेथड फॉर स्टोरिंग बैक्टीरियल कल्चर फॉर थ्रू 2 to 3 years। तो ये एक बहुत इजी मेथड है और 2 to 3 years तक आपका कोई भी कल्चर प्रिजर्व रह सकता है इस टेक्निक से, बाय यूजिंग 1% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। पर्टिकुलरली यूज्ड इन फील्ड विद लिमिटेड इक्विपमेंट फैसिलिटी, और उन लैब्स में खासकर जहाँ पे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, किसी कल्चर को प्रिजर्व करना हो तो उन लैब्स के लिए स्पेशली क्या है, ये वाला मेथड सबसे अच्छा मेथड है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। अब ड्राइंग करेंगे, मान लीजिए आप कल्चर को सुखा दीजिए, अगर किसी सॉल्यूशन में पड़ा है तो उसको सुखा दीजिए, तो एक तरीके से प्रिजर्वेशन हो जाएगी। ये आपके सामने एक्सट्रीम राइट पे जो डायग्राम है ये डेसिकेटर का है, शायद आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो डेसिकेटर है, इसमें बेसिकली दो कंपार्टमेंट बने होते हैं। पहला कंपार्टमेंट ये ऊपर वाला, वो उसके बाद ये दूसरा नीचे वाला। ठीक है, जो निचला कंपार्टमेंट होता है बच्चों उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वेरियस केमिकल होते हैं, और ये जो आपका ऊपर नॉब है इस पे क्या है, इससे आप कोई भी वैक्यूम पंप लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जिससे सक्शन प्रेशर बने और जो अंदर ऑक्सीजन है या कोई भी एयर है वो बाहर निकल जाएगी, कंप्रेशन बन जाएगा अच्छा सा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आओ पढ़ते हैं। Organisms are found to survive longer if they are dried in desiccator than when in air dried। अगर हम बच्चों इस टेक्निक में क्या बताया गया है कि अगर हम डेसिकेटर का यूज़ करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा सरवाइव करेंगे। क्यों? उसका कारण ये है बच्चों कि ये जो आपका डेसिकेटर आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या है, आप बेसिकली इसमें वैक्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है, और वैक्यूम काम क्या होता है बच्चों, इसके मशीन के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी सबसे पहले तो वो निकाल देगा। ठीक है, उस ऑक्सीजन निकालने से क्या है, जो आपका कल्चर है उसमें मॉइस्ट कंडीशन ज़्यादा नहीं बनी रहेगी। ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन नहीं बनी रहेगी इसका मतलब क्या हुआ,
अब कंटामिनेशन के लिए चांसेस या फिर बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर ड्राइंग इन वैक्यूम। अब डिफरेंट डिफरेंट वैक्यूम्स हैं डेसिकेटर में, क्या क्या यूज़ करते हैं वो देखिए। तो बच्चों इसमें करते क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडिया एंड ड्राइड इन डेसिकेटर इन वैक्यूम ओवर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब बच्चों ये डेसिकेटर है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे वैक्यूम लगा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो निचला पोर्शन मैंने आपको बताया था, इसमें दो पोर्शन बताया थी, जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका P2O5 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड डाल देंगे, ठीक है इसमें। इससे क्या होगा, ये बेसिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जो आपके कंटेनर के अंदर होगा या फिर आपका जो कल्चर होगा उसके अंदर का जो मीडिया होगा, ठीक है। उसमें क्या है, इस तरीके के डिहाइड्रिक एजेंट्स हैं जो आपका एक तरीके से मॉइस्चर फ्री कंडीशन बना देगा, और जिसके कारण क्या है, आपका जो कल्चर है वो ड्राइड फॉर्म में रहेगा और एक तरीके से आपका प्रिजर्वेशन हो जाएगा कल्चर का। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है फ्रीज ड्राइंग और लायोफिलाइजेशन। तो लायोफिलाइजेशन बच्चों जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग। इससे पहले आपने सिंपल ड्राइंग पढ़ी थी, ठीक है, और अब आप पढ़ेंगे फ्रीज ड्राइंग। तो आप देखिए इसमें होता क्या है, मेनली यूज्ड टू प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स दैट वुड बी किल्ड बाय ऑर्डिनरी ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। अब बच्चों ऑर्डिनरी ड्राइंग जो हमने पीछे पढ़ी थी, इससे उसको ऑर्डिनरी ड्राइंग बोलते हैं। अब इस मेथड से क्या होता है, कई बार कई ऐसे बैक्टीरिया हैं या कल्चर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो मर जाएंगे अगर इस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या है, फ्रीज ड्राइंग एक मेथड है, ठीक है। तो फ्रीज ड्राइंग मेथड में करते क्या है, जिसको हम लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। Dense microbial suspension is prepared in small vials and frozen at -60 to -78 डिग्री सेल्सियस। तो आपका मान लीजिए आपके पास डेंस माइक्रोबियल सेल सस्पेंशन है, मतलब कि आपके पास टेस्ट ट्यूब होगी, आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब को, जो आपका कल्चर होगा उसके अंदर, तो आपके पास एक डेंस माइक्रोबियल सस्पेंशन आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम स्मॉल वॉयल्स में डाल देंगे। आपने इंजेक्शन के वॉयल्स देखे हैं, वैसे वैसे एक स्मॉल वॉयल्स होते हैं, उसमें डाल देंगे और उसको फ्रीज कर देंगे -60 टू -78 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद वॉयल्स आर कनेक्टेड टू हाई वैक्यूम सो दैट आइस प्रेजेंट इन फ्रोजन कल्चर अंडरगोज सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम। अब बच्चों क्या है, जो आपने वॉयल्स जो आपके पास वाइल्स थे रखे थे आपने -60 से -70 डिग्री सेल्सियस पे, उन पे हाई वैक्यूम अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, अब -60 से -78 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस जम जाएगी ना उस कल्चर में। तो अब क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। अब आपको पता है सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस चेंज होना, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है। अब आइस सॉलिड है और इसका जो एक फॉर्म है, आइस के बाद सीधा किस में चेंज होगा, वो आपका पाउडर में चेंज हो जाएगा। पहले सॉलिड आता है, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। अब डायरेक्ट सॉलिड टू गैस मतलब कि सॉलिड से सीधा पाउडर बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये देखिए इसमें sublimation is transition of substance directly from solid to gas state without passing through liquid state, ठीक है। sublimation का मतलब यही है कि सीधा आपका solid से gas state बनेगी without going any liquid state. This cause dehydration of bacteria with minimum damage to delicate cell wall. अब इससे क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया की, और बहुत मिनिमम डैमेज होगा, ठीक है। इसमें सेल वॉल है जो बेसिकली सेल वॉल बैक्टीरिया की, उसको बहुत मिनिमम डैमेज होगा इसमें। वायल्स आर देन सील्ड अंडर वैक्यूम एंड स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर। अब उन वायल्स है जो, वो आपका सीलिंग प्रोसेस भी उसी में हो जाएगा वैक्यूम के अंदर, ठीक है। वायल्स को सील भी तो करेंगे और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में आप स्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए आपके एक्सट्रीम राइट में ये एक तरीके का डेसिकेटर है, ठीक है, इसे डेसिकेटर बोलते हैं। और यहाँ पे इस जगह ये जो पोर्ट्स हैं अलग अलग, यहाँ पे आपके वॉयल्स या टेस्ट ट्यूब रखे जाते हैं ऐसे करके, और आपका पाउडर फॉर्म में बन जाता है और सीलिंग भी इनकी यहीं हो जाती है।
ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कैन बी प्रिजर्व्ड by this method for more than 30 years in viable condition without any change in characteristic। तो ये देखिए कि आपका कितने टाइम तक ये सरवाइव कर सकते हैं कल्चर और वायबल कंडीशन में रहते हैं। वायबल कंडीशन मतलब मेटाबॉलिक कंडीशन में रहते हैं विदाउट एनी चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। मिनिमल स्टोरेज प्लेस इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफलाइज्ड कल्चर एज दे आर इन पाउडर फॉर्म। अब आपको पता है कि बच्चों ये पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, वायल्स होती हैं छोटी छोटी और उसके अंदर पाउडर होता है, तो ये कम जगह घेरेंगे, ठीक है, और आपका स्टोरेज आसानी से हो सकेगी इनकी। Vials are also convenient to mail in sealed container to other lab। अब इनका फ़ायदा क्या है बच्चों, पाउडर फॉर्म में जो कल्चर है, आप मान लीजिए एक लैब से दूसरी लैब में अगर आपने कल्चर सेंड करना हो या थोड़ा दूर है, ठीक है, तो आप आराम से इनको उठाकर सील कंटेनर में पास कर सकते हैं, ठीक है, किसी को ज़रूरत हो आराम से उठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो पहले से ही सील है कल्चर और पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, तो कंटामिनेशन का कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, और ऐसा भी कोई ख़तरा नहीं है कि इसको टेम्परेचर का कुछ ऐसा है कि ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, जब वो पाउडर फॉर्म में है तो कल्चर इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव करने के लिए आपको उसको ब्रोथ में डालना पड़ेगा और वाटर में और न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद लाइफलाइज्ड कल्चर आर रिव्यूड बाय रिहाइड्रेटिंग द ओपन वाइल्ड बाय एडिंग लिक्विड मीडियम एंड देन ट्रांसफरिंग इनटू सुटेबल मीडिया। देखिए वही जो बात मैंने आपको बताई थी कि लाइफलाइज्ड कल्चर आर रिवाइव्ड बाय डिहाइड्रेटिंग द ओपन वाइल्स। अब आप क्या करेंगे, आप रिवाइव करेंगे कैसे, जो आपके वाइल्स हैं कल्चर जो पाउडर फॉर्म में है उसको क्या खोलेंगे, ठीक है, उसमें लिक्विड मीडियम ऐड करेंगे और सूटेबल मीडिया पे उसको डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कल्चर वाइल्स हैं जो ड्राइड, जिसको बोलेंगे ड्राई फ्रीजिंग या लाइफलाइजेशन से प्रिजर्व होती है। उसके बाद आपका आएगा बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन, जो एक और मेथड है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो इसमें बच्चों करते क्या है, हम ग्लिसरॉल सस्पेंशन मेथड अगर पढ़े हम, ऑर्गेनिजम्स आर सस्पेंडेड इन न्यूट्रिएंट ब्रोथ कंटेनिंग 15% ग्लिसरॉल फ्रोजन एंड स्टोर्ड एट -29 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस मेथड के में हम करते क्या है, बेसिकली 15% ग्लिसरॉल ले लिया, ठीक है, न्यूट्रेंट ब्रोथ है आपका, उसके अंदर 15% ग्लिसरॉल है और आप अपना उसमें कल्चर डाल देंगे, ठीक है, और उसको स्टोर कर देंगे -29 डिग्री सेल्सियस तक। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी बच्चों, 2 साल तक आपका कल्चर प्रिजर्व रहेगा। उसके बाद आता है बच्चों लिक्विड नाइट्रोजन मेथड। तो लिक्विड नाइट्रोजन आप सबको पता है गैस है एक तरीके की, स्टोरेज है, ठीक है, स्टोर करता है बेसिकली इतने टेम्परेचर पे जिससे प्रिजर्व रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, कल्चर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे आपके मीडिया हैं, केमिकल्स हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन के में प्रिजर्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पढ़िए, डेंस सेल सस्पेंशंस आर प्रिपेयर्ड इन मीडियम containing cryopreservatives agents like glycerol और dimethyl sulfoxide, जिसको बोलते हैं DMSO। These agents prevent ice crystal formation during freezing process which may damage microbial cell। तो बच्चों इसका ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके पास मान लीजिए डेंस सेल सस्पेंशन है, ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड इन मीडियम कंटेनिंग क्रायो प्रिजर्वेटिव। तो आपके पास डेंस माइक्रोबियल सस्पेंशन है और उसमें क्या है, ग्लिसरॉल है या फिर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, ठीक है, पहले से पड़ा हुआ है। तो अब क्या करते हैं हम बच्चों, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लेते हैं जो हमारे पास पड़ा है। और इसका एक फ़ायदा ये रहता है बच्चों, इससे पहले आपने फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस पढ़ा था, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस, उसमें बच्चों एक चीज़ है, जैसे ही फ्रीज ड्राइंग करते हैं माइक्रोबियल सेल है, ठीक है बच्चों, आपको पता है कि सेल वॉल होता है उसके पास। तो फ्रीजिंग के दौरान क्या रहता है कि जो उनकी लेयर है, सेल वॉल है ऑर्गेनिजम्स की, वो कई बार क्या है रप्चर भी हो सकती है ड्राई फ्रीजिंग के दौरान, ठीक है। तो इसकी अगर सेल वॉल टूट गई या रप्चर हो गई तो इससे क्या होएगा, इससे तो चांसेस हैं कि बैक्टीरिया मर जाए, ठीक है, क्योंकि अगर उसको हम दोबारा से रिवाइव करेंगे, मान लीजिए आपने फ्रिज ड्राइंग करा हुआ है और फ्रिज ड्राइंग के दौरान आइस जो क्रिस्टल बन जाते हैं सेल वॉल में, आइस क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए। अगर मान लीजिए आइस क्रिस्टल बन गए
सेल वॉल के, और आपने दोबारा उस कल्चर को रिवाइव किया और उसकी ग्रोथ नहीं हुई उस कल्चर की, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज हो चुकी है, वो मर गया। तो चांसेस रहते हैं फ्रिज ड्राइंग में कि आपके आइस क्रिस्टल बन जाते हैं कई बार सेल वॉल के, मगर अगर उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल करें प्रॉपर कंडीशंस में, तो ये एरर्स नहीं आएंगे। तो इस जो आपका है, इसको अवॉइड करने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको पता है कि आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे, क्योंकि आप क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसमें आप ग्लिसरॉल यूज़ कर रहे हैं और या फिर डाईमिथाइल सल्फोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ प्रिवेंट करती है आइस क्रिस्टल को बनाने से कल्चर में। Microbial suspension is sealed into small ampoules or vials and then frozen at controlled rate at -50 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें सिमिलर वही होगा, आपका माइक्रोबियल सस्पेंशन होगा, उसको सील करेंगे स्मॉल एम्प्यूल्स या वॉयल्स के अंदर, ठीक है, और फ्रीज कर देंगे एट -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़र्क क्या है बच्चों, फ़र्क ये है कि इसमें आपके पास ग्लिसरॉल है या फिर DMSO है। इससे आइस क्रिस्टल डिस्ट्रॉय नहीं हो, जो आइस क्रिस्टल बनेंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा बैक्टीरियल सेल वॉल को। यूजफुल फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट विदस्टैंड फ्रिज ड्राइंग। देखिए, ये मेथड उनके लिए यूजफुल है जो फ्रिज ड्राइंग मेथड के लिए सुटेबल नहीं है, उन बैक्टीरिया के लिए। मैंने आपको बताया था ना वो प्रॉब्लम सेल वॉल वाली, तो खासकर ये उनके लिए प्रोसेस दी जाती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो फ्रीज ड्राइंग को फेवर नहीं करते। उसके बाद cultures can be maintained for 1 to 30 years or more without any change in characteristic of microbes। तो ये इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी बच्चों, कल्चर आपके कितने टाइम तक रहेंगे सिक्योर या प्रिजर्व, 10 से 30 साल तक, 10 to 30 ईयर्स तक। तो यही था बच्चों आज के आपके प्रिजर्वेशन चैप्टर में कि कल्चर्स को प्रिजर्व कैसे किया जाता है लैब के अंदर। थैंक यू।